In BSc Part 1, we continue endoplasmic reticulum. This is the point of your first unit in the paper cytogenetics. Okay, as we discuss about the Golgi bodies, cell wall, plasma membrane, as well as ER means endoplasmic reticulum is also a cell organelles, जो जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंतः प्रदव्य जालिका, यह भी एक कोशिका या सेल ऑर्गेनेल ही है। बेसिकली जो ER है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये दो तरह की ER होती हैं, RER और SER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स जो RER हैं ये रफ हैं, मीन्स इनकी जो आउटर सरफेस है उसमें कुछ प्रेजेंट है, सम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि इसके सरफेस को रफ अपीयरेंस देता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो SER है मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी आउटर सरफेस पर कोई एक्स्ट्रा ग्रेन्यूल्स या कुछ ऑर्नामेंटल फॉर्म नहीं प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ऐसी क्या चीज़ है जो कि इसको रफ या स्मूथ बनाती है? बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या अंतःप्रदव्य जालिका है, इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। विच पार्ट? राइबोसोम्स। राइबोसोम इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम भी एक कोशिकांग है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर का पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ अपीयरेंस देता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी के ऊपर अगर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, देन उसकी जो अपीयरेंस होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसकी जो डिस्कवरी है इसकी स्टडी में पॉसिबल हो पाई ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद ही सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी पॉसिबल हो पाई। बिफोर द इन्वेंशन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज एर्गेस्टोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एर्गेस्टोप्लाज्म नाम से जाना जाता था। कब? बिफोर द डिस्कवरी ऑफ EM इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उससे पहले इसको एर्गेस्टोप्लाज्म नाम से जाना जाता था। एट फर्स्ट सबसे पहले इससे नाम दिया या खोजा या रिपोर्ट किया वो साइंटिस्ट है पोर्टर, क्लाउडे और फुलन। इन साइंटिस्ट ने 1954 में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिपोर्ट किया या देखा या उसको डिस्कवर किया। बेसिकली इसकी जो नोमेनक्लेचर और जो उसकी खोज का जो श्रेय जाता है या जिसने इसको खोजा है वो बेसिकली है पोर्टर। जो पोर्टर साइंटिस्ट थे KR पोर्टर 1954, इन्होंने ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले रिपोर्ट किया या खोजा। ओके, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर इसकी बात करते हैं तो जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि ऐसी कौन सी यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर ER प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो है इरिथ्रोसाइट्स या RBC। जो ह्यूमन ब्लड सेल्स की जो RBCs होती हैं, जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। तो बेसिकली जैसा कि हमने कहा ये दो तरह की है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स की जो इरिथ्रोसाइट हैं या RBCs हैं इसमें ये प्रेजेंट होती है। नाउ वी डिस्कस डिटेल अबाउट दिस। एट फर्स्ट देयर इज अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट एज ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा नाम है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा नाम है वो ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक। तो अगर आपके स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक पूछते हैं या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछते हैं तो यू डोंट बी कंफ्यूज, आपको इसमें सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटेल डिस्क्राइब करना है। इट्स एंडो मेम्ब्रेन आर स्मूथ विदाउट अगर हम स्मूथ की बात करते हैं तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इसकी जो मेम्ब्रेन है कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसकी स्मूथ होती है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड अग्रेन्युलर। जैसा कि हमने रफ को कहा है ग्रेनुलर, तो स्मूथ को हम क्या कहेंगे, अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इज एंडोमेम्ब्रेन आर स्मूथ विदाउट राइजोम। Endoplasmic reticulum occur especially in those cells which have secrete and synthesize steroids on which carry out glycogen metabolism. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में पाई जाती है जो कि सीक्रेशन या सिंथेसाइजेशन का काम करते हैं, यानी किसी पदार्थ का स्त्रावण कर रहे हैं या किसी को सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, उनमें ये बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। और बेसिकली कौन सी सेल जो कि स्टेरॉइड्स को सीक्रेट करती है, स्टेरॉइड को सिंथेसाइज करती हैं। इनके अंदर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड सिंथेसिस होता है। जो स्मूथ वाली होती हैं इनका जो मेन फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और लिपिड सिंथेसिस का इनका मेन फंक्शन होता है। फाइन ट्यूब्यूल्स विद ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लाइकोसोम्स, दीज आर स्फेरॉइडल 50 to 500 nm इनसाइड। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये छोटे छोटे ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती हैं जो कि ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स या लीवर सेल्स के अंदर प्रेजेंट है बेसिकली। इन ल्यूकोसाइट्स, रेटिनल सेल्स एंड लीवर सेल्स एंड ट्यूबुल cells of SER occur in region of rich in glycogen। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन्हीं जगह पाई जाती है जहां ग्लाइकोजन काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है या ग्लाइकोजन रिच एरिया में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। और ये लिपिड सिंथेसिस या स्टेरॉइड सिंथेसिस से रिलेटेड होती है और लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। जहाँ लिपिड मेटाबॉलिज्म होगा वहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि आप जानते हैं, इफ द सेल्स रफ इट्स मेम्ब्रेन आर स्टब्ड इन विद द राइबोसोम। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर राइबोसोम का एक अस्तर, एक बिस्तर स्टप लगा रहता है। जिस राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो इसकी जो आउटर लेयर है या आउटर अपीयरेंस है ये हमें स्मूथ ना दिखाई दे के हमें कैसी दिखाई देती है, रफ फॉर्म में दिखाई देती है। डेट्स वाई दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए हम इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। RER occur in almost all cells which are actively busy in protein synthesis। जैसा कि आपको पता है कि राइबोसोम है, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये एमिनो एसिड्स को कलेक्ट करके पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है या प्रोटीन को बनाता है। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं लाइक दिस, यहाँ जब राइबोसोम्स लगे हुए हैं तो ये राइबोसोम क्या करेंगे, एमिनो एसिड को कलेक्ट करके ये प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक सिस्टम। और यहाँ जब राइबोसोम है और राइबोसोम का मेन काम ही प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER जो मेन जो काम करती हैं वो है प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फॉर्मेशन का ही काम करती हैं। नाउ द SER इज़ फाउंड इन कंटिन्यूशन विथ RER। ऐसा नहीं है कि RER अलग पाई जा रही है किसी सेल में, SER अलग प्रेजेंट है। SER और RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंटिन्यूटी के साथ एक सेल में प्रेजेंट हो सकती हैं। इफ़ इन अ सेल RER इज़ इन अबंडेंस, अगर किसी सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी मात्रा में है, SER रिप्रेजेंटेड स्कैंटली एंड वाइस वर्सा, तो उसमें जो SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर इसके अंदर RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट या उसका जो स्पेस है अपने आप ही कम हो जाएगा। और अगर किसी के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है तो उसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसका स्पेस अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स ये डिपेंड करता है सेल के टाइप पर। अगर सेल को कुछ ऐसा काम करना है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना है, प्रोटीन फॉर्मेशन करना है, तो उस सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगी। और अगर किसी सेल के अंदर उसे लिपिड मेटाबॉलिज्म या स्टेरॉइड का सीक्रेशन करना है तो उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगी। मीन्स जो अमाउंट है या कितना RER होना चाहिए, कितना SER होना चाहिए, डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल और फंक्शन ऑफ सेल। मीन्स सेल कैसी है, कैसा काम कर रही है, इस पर डिपेंड करता है। Morphology, the endoplasmic reticulum exhibit great variation in form, diameter and character of the
एसोसिएशन द फॉर्म आर डिफरेंट इनटू टू। जो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि इस तरह का एक फ्रेम होता है। अगर ये स्मूथ है तो इसकी वॉल के ऊपर कोई भी आउटर स्ट्रक्चर या राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, तो देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो क्या होगा, इसकी जो सरफेस होती है इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स या राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। RE रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ये है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ क्यों है, क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो अगर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 सब्सटेंस या 3 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, वेसिकल्स, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स। ये 3 कंपोनेंट हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्म करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं। वेसिकल्स, these are rounded spherical or ovoidal space measuring from 35 to 500 माइक्रोन। यानी जब एक ऐसा स्पेस है जो कि राउंडेड है, स्फेरिकल है और ओवोइडल है, मीन्स जो इसका छोटा राउंडेड, स्फेरिकल और ओवोइड की फॉर्म में ये होते हैं। तो ऐसे स्पेस को, जो ऐसा स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, वेसिकल कहते हैं। और इस राउंडेड स्मूथ स्फेरिकल जो स्पेस है इसका जो डायमीटर होता है वो या मेजरमेंट जो है 35 to 500 माइक्रोन होता है, मीन्स 35 to 500 माइक्रोन के बीच में होंगे। और कैसा एरिया होगा, राउंडेड होगा, स्फेरिकल होगा और ओवॉइड होगा। ओके, these occurs abundantly in cell busy in the synthesis of protein and can be seen in the liver और pancreatic cell। अगर किसी एंडोप्लाज्मिक सेल के अंदर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो बेसिकली ऐसी सेल्स जिनमें कि ER के अंदर वेसिकल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, ये लीवर और पेनक्रियाटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होने वाली ER के अंदर ये वेसिकल्स ज़्यादा होंगी। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है सिस्टर्नी और लेमेलाई। सिस्टर्नी को हम लेमेलाई भी कहते हैं। दीज आर एलोंगेटेड, फ्लैटेंड एंड यूजुअली अनब्रांच ट्यूब्यूल। ये फ्लैट होती हैं, लंबी लंबी ट्यूब्यूल होती हैं, कंपेरेटिव वेसिकल से लंबी होती हैं और ये अनब्रांच होती हैं और ये पैरेलल रो में 1 by 1 पैरेलल फॉर्म में अरेंज होती हैं। दीज फॉर्म सक्सेसिव लेयर अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर ये एक लेयर का फॉर्म करते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर इस तरह से ये क्या बनाएंगी, ये ट्यूबुलाई या लेमेलाई फॉर्म करेंगे जो कि ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्म करता है। दीज आर अबाउट 40 to 50 माइक्रोन थिक। इनकी जो मोटाई होती है वो 40 से 50 माइक्रोन थिक होती है। सिस्टर्नी आर फाउंड इन द सेल्स एक्टिवली बिजी इन प्रोटीन सिंथेसिस लाइक द सेल्स ऑफ लीवर और पेनक्रियास एंड ब्रेन। ये सिस्टर्नी भी उन्हीं ER के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करती हैं, जैसे कि लीवर के अंदर पाई जाने वाली, पेनक्रियाटिक के अंदर पाई जाने वाली और ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली सेल। नेक्स्ट है ट्यूब्यूल्स। द ट्यूब्यूल्स आर स्मॉल स्मूथ वॉल्ड। जो ट्यूब्यूल जो होती है स्मूथ स्मॉल वॉल्ड होते हैं, ब्रांच होते हैं। ये ट्यूबुलर स्पेस होता है हैविंग अ डायमीटर, इसमें जो डायमीटर है 50 to 90 माइक्रो। तो these occur in cells that are busy in the synthesis of steroid like कोलेस्ट्रॉल। अभी तक हमने देखा वेसिकल्स थी और सिस्टर्नी थी, ये उन्हीं सेल्स में या ज़्यादा थी जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क कर रही थी। लेकिन ट्यूब्यूल जो है उन सेल्स में ज़्यादा होती हैं जो कि स्टेरॉयड सिंथेसिस से रिलेटेड होती हैं या जिसके अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म को फॉर्म किया जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ग्लिसराइड है। दीज आर हैजार्डिक अरेंज इन अ साइटोप्लाज्म। ये जो 1 by 1 हेपाजिटिक फॉर्म में अरेंज होती हैं। ओके, एंड ऑल दीज 3 फॉर्म ऑफ रेटिकुलम में appear in the single cell at the same or different time during the cell cycle। सेल साइकिल में जब अलग अलग सेल की कंडीशन होती है, जैसा कि हम सेल साइकिल को स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो सेल साइकिल में किसी भी सेल्स में अलग अलग फॉर्म, जो सेल जो वर्क कर रही है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक ही सेल में इसको अलग अलग टाइम ऑफ सेल डिवीज़न या सेल साइकिल में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। नाउ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर्म बाय डबल मेम्ब्रेन यूनिट। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है, ये सिंगल मेम्ब्रेन न होकर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड यूनिट होती है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई एक ट्यूब लाइक या वेसिकल्स फॉर्म के एक स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ईच यूनिट मेम्ब्रेन इज़ अबाउट 5 to 6 nm थिक। और जब हम डबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो सिंगल मेम्ब्रेन की जो मोटाई है 5 to 6 nm थिक होती है एंड इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय वैक्यूलर स्पेस। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये एक मेम्ब्रेनर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और इसके एक मेम्ब्रेन की 5 to 6 nm थिक है और दूसरी मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक स्पेस प्रेजेंट है। तो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड जो एरिया है दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड या डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एरिया से एक स्पेस के थ्रू सेपरेट रहता है, जिसे हम कहते हैं इंटर सिस्टर्नल स्पेस। इंटरनल सिस्टर्नल स्पेस, इंटर सिस्टर्नल स्पेस, दिस इज अ इंटरनल सिस्टर्नल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द टू सिस्टर्नी ऑफ अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच दो सिस्टर्नी के बीच में या दो ट्यूब्यूल्स के बीच में या दो वेसिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। एंड दिस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन बाउंडेड लेयर, ये दो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, एज वेल एज दिस पार्ट इज ऑल्सो टू मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये वाला पार्ट भी टू मेम्ब्रेन बाउंडेड एरिया होता है। एंड दोनों जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एरिया हैं इनके बीच का जो स्पेस है उसे इंटरसिस्टर्नल स्पेस के नाम से जाना जाता है। द ER मेम्ब्रेन आर थिनर, मोर स्टेबल एंड लेस फ्लूइड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने एट द टाइम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी किया था कि जो हर एक मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाउंड करने वाली हो, न्यूक्लियस को बाउंड करने वाली हो, ER को बनाने वाली हो, कोई भी जो मेम्ब्रेन है उसका सेम स्ट्रक्चर होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। सेम ऐसे ही जो इसकी मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऑल्सो मेड अप बाय लिपिड एंड प्रोटीन, बट इसमें जो फ्लूइड का अमाउंट होता है कंपेरेटिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कम फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट हैज़ अ हायर रेशियो ऑफ प्रोटीन, फ्लूइड के कंपेरेटिवली इसमें प्रोटीन का रेशियो हायर होता है। Now enzyme of ER membrane,